So this is very important to understand the different examples. Drug-drug interactions, the effect of one drug is altered by the presence of another drug in the body. तो एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को किस तरह अफेक्ट कर रही है, दिस इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस. Modulation of this can be also defined as modulation of pharmacological activity of one drug, the objective drug, by the prior or concomitant administration on the drug, the precipitant drug. So this is very important. What is object drug and what is the precipitant drug? एक बंदा है वो पेनाडोल खा रहा है बुखार कम करने के लिए, साथ वो उसके खा रहा है रेफेम्पिन. So Panadol will be object drug and rifampin that is the प्रेसिपिएंट ड्रग. अब ये रेफेम्पिन जो है हमें पता है एंजाइम इंड्यूसर है, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहांस कर देगी, थेरेप्यूटिक फेलियर होगा बॉडी के अंदर पेनाडोल का. So this is drug drug interaction. So this is basically seen when two or more than two drugs are prescribed. This is not seen with a single drug interactions. So अब क्या हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑब्जेक्ट और द प्रेसिपिएंट ड्रग इंडिविजुअल ड्रग कैन बी सीवियरली इनहांस्ड, सीवियरली डिमिनिश्ड. अब हो सकता है कि उस ड्रग का रिस्पांस बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है उस ड्रग का रिस्पांस बहुत ज़्यादा कम हो गया. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैन बी पोटेंशिएटेड और एंटेगोनाइज्ड और सिनर्जिस्टिक. हो सकता है कि दो ड्रग खा रहा है, दोनों बुखार कम करने के लिए यूज़ हो रही हैं. दो ड्रग खा रहा है, दोनों पेन किलर हैं, अब दोनों का रिस्पांस बढ़ जाएगा. हो सकता है एक ड्रग खा रहा है पेन किलर के लिए, दूसरी ड्रग किसी और के लिए खा रहा है, उस दूसरी ड्रग ने उसका पेन किलर इफेक्ट भी कम कर दिया. So interaction may be beneficial or harmful. Interaction, अब drug drug interaction can be beneficial. For example, बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया. अब हमने उसको लोअर करना है, हम पैनाडोल भी दे रहे हैं, साथ एलिनेक फोर्ड भी दे रहे हैं. अब दोनों बुखार कम कर रही हैं और दोनों बेनिफिशियल है हमारे लिए कि जल्दी बुखार कम हो जाएगा. अब हार्मफुल क्या है, अब एक ड्रग जो थी वो हमने यूज़ करनी थी लाइफ सेविंग डिजॉक्सिन लेट्स सपोज, और डिजॉक्सिन के साथ गलती से उसने दे दी उसको रेफेम्पिन. अब रेफेम्पिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, रेफेम्पिन एंजाइम इंडक्शन की, डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, डिजॉक्सिन ज़्यादा स्क्रीट होगी, थेरेप्यूटिक फेलियर हुआ, और जो बंदा जिसकी हार्ट जो है वो फेल हो रहा था, वो उसकी कंट्रैक्शन ही बड़ी, वो फेल हो गया उस, क्योंकि रिक्वायर्ड डोज नहीं पहुंची वहाँ पे. सो दैट कैन बी बेनिफिशियल, दैट कैन बी हार्मफुल. So you can see drug drug interactions outside the body can also occur outside the body, and they are studied in the that is called as pharmaceutical drug drug interaction. ऐसी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स लिए होंगे, आपने देखा होगा कि इन योर एफएससी व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट पॉइजंस देयर इज द रिएक्शन, देयर इज अ रिएक्शन. सो ये हमारे पास लैब्स में भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस देखी जा सकती हैं और ह्यूमंस के अंदर भी होती हैं. उसकी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं फार्मास्यूटिकल, pharmacokinetic and pharmacodynamic. Pharmaceuticals is the type of drug-drug interaction which is seen outside the body in the pharmaceutical labs. This example is thiopentine and suxamethonium interact chemically and should not be put in the same syringe. So थायोपेंटीन और सक्सामिथोनियम इकट्ठी तो दे सकते हैं बंदे को, लेकिन इकट्ठी एक सिरिंज के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि दे एक्ट केमिकली, दे एक्ट आउटसाइड द बॉडी. Other example is heparin and benzyl penicillin also interact. So heparin and benzyl penicillin can never be taken in the same syringe. एक syringe में ये नहीं कि हम हाफ syringe जो है heparin से करें और हाफ syringe जो है benzyl penicillin से fill करें. काफी drug के लिए हम इस तरह करते हैं. You can see and you have seen I think in the emergency department कि वो एक ही syringe के अंदर दो दो drugs इकट्ठी combine करके लगा देते हैं. सो अगर उसको नहीं पता कि फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं किन किन ड्रग्स की, तो दैट विल बी डेंजरस. The as the name shows, the pharmacokinetic interactions will be seen during absorption, distribution, biotransformation, or excretion. So there are different examples that the drug that act at binding site, direct chemical interaction. Cholestyramine and cholestyramine impairs the bioavailability of furosemide. अब ये different drugs हैं जो different drugs की absorption को कम करती हैं. Gut motility, you will see these examples are important. Gut motility alternation. अब हमने एक ड्रग खाई फीवर कम करने के लिए, दूसरी ड्रग खाई जिसने गट की मोटिलिटी को इन्हांस कर दिया. अब गट की मोटिलिटी, वी नो दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द गट देयर इज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. अब एक जब गट की मोटिलिटी ज्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन दूसरी ड्रग की जिसने हम बुखार कम करने के लिए खानी थी कम होगी. So, for example, slowing of gastric emptying by opioids, TCA, and anticholinergic reduce the absorption of other drugs. Purgatives reduce the time spent in the gut. Purgatives is used for the treatment of constipation. They increases the gut motility. अब जब ये गट की मोटिलिटी, एक बंदा ड्रग खा रहा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, साथ एक ड्रग खा रहा है बुखार कम करने के लिए, अब कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग गट की मोटिलिटी बढ़ाएगी और वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. सो ड्रग्स आर एक्टिंग एट द अब्जॉर्प्शन साइड.
सो दे कैन एक्ट ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन साइड द एज ऑलरेडी टोल्ड यू के जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी सल्फोनामाइड डिस्प्लेसेस द बिलीरुबिन एंड कॉजेस क्रेनेक्ट्रस और क्रेनेक्टेरस करते हैं कॉज। इसी तरह जो ड्रग्स होती हैं वो बाइंडिंग साइट से जो उसकी ट्रांसपोर्ट एल्ब्यूमिन वगैरह से उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं। They can also be seen during the metabolism phase. So we have studied absorption, distribution, the metabolism. So metabolism की examples, as I've already told you, the enzyme inductions and enzyme inhibitions. So during excretions, as I already told you, probenecid inhibit the excretion of penicillin, aspirin inhibit the excretion of methotrexate, probenecid inhibit the excretion of zidovudine. Zidovudine is antiviral used for AIDS, the sexually transmitted disease or HIV, एंड क्यूनिडीन डिजिऑक्सिन। अब देखिए बंदा अगर ये इनमें से कोई ड्रग खा रहा है राइट साइड वाली और उसके साथ लेफ्ट साइड वाली भी खा रहा है, सो उससे किडनी की स्क्रीशन नहीं हो पाएगी, ड्रग से टॉक्सिसिटी होगी। द लास्ट इज फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस। एज द नेम शोज एट द रिसेप्टर साइट जो इंटरेक्शंस होंगी ड्रग की, that is three types: the drug antagonism, drug synergism, and combined toxicity. So we have studied drug antagonism, we have studied drug synergism, and combined toxicity. And the toxicity, the adverse, basically the adverse drug reactions. So the drug antagonism क्या है, एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग को रिस्पॉन्स को ऑपोजिट कर रही है, और ड्रग सिनर्जिज्म की एक ड्रग दूसरे ड्रग के रिस्पॉन्स को पोटेंशिएट कर रही है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ द फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस। सो यू कैन सी द कंबाइंड टॉक्सिसिटी। अब कंबाइंड टॉक्सिसिटी क्या, दो ड्रग्स हैं, दोनों ही एक साइड इफेक्ट दे रही हैं, दोनों को खाने से साइड इफेक्ट्स इन्हांस्ड हो गए। यू कैन सी alcohol, antihistamine, and narcotic analgesics enhances the effect of hypnotics and sedatives. अब ये तीनों हिप्नोटिक और सीडेटिव्स ही हैं। अब तीनों बंदे ने इकट्ठी खा लिए तो तीनों की टॉक्सिसिटी इनहांस होगी। इसी फार्माकोडायनामिक्स रिलेटेड टू द रिसेप्टर साइड। अब ऑटो, अब जो होती है फिरोसिमॉइड भी ऑटोटॉक्सिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड भी ऑटोटॉक्सिक है। सो ऑटोटॉक्सिक ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड इज इंक्रीज बाय फिरोसिमॉइड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड इंक्रीज बाय cephalosporins. Or thiazide diuretics increases the toxicity of digoxin and other cardiac glycoside due to hypokalemia. अब डिजिऑक्सिन जो होती है हाइपोकलीमिया करती है, अब थायजाइड डायरेटिक्स भी हाइपोकलीमिया करते हैं। अब दोनों ड्रग्स खा रहे हैं तो हाइपोकलीमिया की वजह से टॉक्सिसिटी इनहांस होगी। एलोप्रिनोल एम्पिसिलिन हाई इंसिडेंस ऑफ स्किन रैशेस। सो ये ड्रग रैश शो करती हैं। सो एक्शन ऑन रिसेप्टर्स that can beneficial, that can be harmful. So beneficial, naloxone acts on opioid receptors. Atropine actor, insecticides killer basically, and isoproterenol beta blocker. Isoproterenol beta blocker की ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं जो बेनिफिशियल है, पोटेंशिएशन इफेक्ट होता है। नैलेक्सोन और ओपियोइड्स बेनिफिशियल इफेक्ट है, और हार्मफुल इफेक्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर्स फेलियर। अगर इन ड्रग के साथ बीटा ब्लॉकर्स के साथ कोई भी ड्रग एफिड्रीन, फिनाइल एफ्रीन या फिनाइल प्रोपेनोलामाइन दे दें, सो ड्रग फेलियर हो सकता है। हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ड्रग इंट्रैक्शन तो होगी होगी, और ये ड्रग इंट्रैक्शन हार्मफुल होगी बॉडी के लिए। सो एक्शन ऑन बॉडी सिस्टम्स, basically we are studying the different examples of drug interactions. So NSAIDs are की ड्रग इंट्रैक्शन होती हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ, फिर एनसेड्स के साथ डायरेटिक्स की होती हैं, डायरेटिक्स की आपस में भी होती हैं, डिजिऑक्सिन की डायरेटिक्स के साथ ड्रग इंट्रैक्शन हैं, वेपामिल की ड्रग इंट्रैक्शन हैं। You have seen this that in your assignments also many of the MCQs were based on the drug drug interactions and there are a lot of examples. So आप लोग examples इनको थोड़ी बहुत याद करें अभी शुरू में, और जब आप when you will study the special pharmacology तो आपको ये ऐसे फिंगर टिप्स पे खुद ही याद हो जाएंगी। when you study the detail